रांची के लोकप्रिय विधायक, पूर्व अध्यक्ष, और जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता होनी है, समझिए उसके भागीदार, अभी विषय आएगा सामने 25 जून का, हमारे बीच में चंदेश्वर प्रसाद सिंह जी, वो आपको संबोधित करेंगे। साथ में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अजय राय जी हैं और मैं प्रेम मित्तल। ये जो 25 जून का कार्यक्रम काला दिवस का होने वाला है, उसके लिए 3 लोगों की जो टोली बनी है, उसके सदस्य के रूप में मैं आपके बीच में हूँ। श्री सीपी सिंह जी। सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। परसों यानी 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। 25 जून काला दिवस इसलिए कि 25 जून को ही 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी और इस आपातकाल घोषणा करने के पीछे उद्देश्य यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अपना निर्णय सुनाया था। उसी से घबराकर श्रीमती गांधी ने आपातकाल लगाने का काम किया और उस आपातकाल के तहत सारे बड़े नेता, विरोधी दल के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि अखबारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के अंदर कुछ भी घटनाएं घटती थी वो किसी समाचार पत्रों में नहीं आती थी। उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करते थे और भारतीय जनसंघ के बड़े नेताओं में, चाहे वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, ये सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। विपक्ष के बड़े नेताओं में चौधरी चरण सिंह से मोरारजी देसाई से लेकर चंद्रशेखर, सभी को जेल में डाल दिया गया। ये आपातकाल ऐसा था जो पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हुआ जिसमें अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता था, वो कुछ भी बोलने से घबराते थे। बिहार में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी और देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। संजय गांधी की भी चर्चा होती है उस काल में कि इस प्रकार से उन्होंने जबरन नसबंदी तक कराने का काम किया। बहुत से निर्दोष लोग मारे भी गए। उसी क्रम में मैं कॉलेज का छात्र था, मारवाड़ी कॉलेज का, और भारतीय जनता पार्टी संघ विचार संघ परिवार की ओर से एक लोकवाणी छपती थी। वो लोकवाणी एक बड़े पेज में पंपलेट के रूप में होता था
जिसको हम लोग बांटते थे, और उसी बांटने के क्रम में 26 जनवरी 1976 को रेडियम रोड महाराजा होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पंपलेट का शीर्षक था, स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखो कौन चुकाता है। चूंकि एक स्वतंत्रता आंदोलन तो 1947 के पहले भी हुआ और 1947 में भारत विभाजन के साथ आज़ाद हुआ, लेकिन ये भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। अंग्रेजों के जो शासन प्रशासन था उसी की तरह बिहेव ये श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी। मित्रों, आज के दिन जब देश के अंदर हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, देश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं और विश्व के राजनीतिक पटल पर भारत को एक ऊंचा स्थान दिलाने का काम कर रहे हैं, वैसी स्थिति में कांग्रेस के लोग बेशर्म की तरह इन पर हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं को आदर और सम्मान करती है। अब आपातकाल में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगा, अभी देश के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दी, समाप्त हो गया, लेकिन बहुत से लोग अभी भी बचे हुए हैं। वैसी स्थिति में खासकर हमारे युवाओं को, नई पीढ़ी को यह बताना आवश्यक है कि देश में आपातकाल क्यों लगा, कैसे लगा, किसने लगाया और उस आपातकाल के अंदर कौन कौन ऐसे गैरकानूनी काम श्रीमती गांधी की सरकार ने किया। इसके लिए प्रत्येक जिले में गोष्ठी का आयोजन किया गया है और प्रत्येक जिले में प्रदेश से एक पदाधिकारी वहां जाकर और उस गोष्ठी में अपना विचार को रखने का काम करेंगे और ये बताएंगे कि आपातकाल में कैसे कैसे जुल्म हुए। आपको पता होगा कि उस समय 2 कानून के तहत गिरफ्तारी होती थी, एक मीशा और एक होता था DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, उसके तहत गिरफ्तारियां होती थी। और हमारे तत्कालीन भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के अंदर बिना किसी डर भय के रांची की सड़कों पर माला पहनकर और सत्याग्रह करते थे और उनकी गिरफ्तारियां होती थी। संयोग से मैं जब रांची जेल में था तो हमारे साथ कई मिशा में लोग जो पहले से हमारे पार्टी के लोग थे और खूंटी के 4 हमारे आदिवासी भाई थे, जिनमें एक खुदिया पान जो 1977 में खूंटी के विधायक भी बने, दूसरे थे गोमेश्वरी मानकी जो 1975 में खिजरी से विधायक बने, और तीसरा था गणेश सिंह मानकी और चौथा लेमसा सिंह मुंडा। ऐसे सारे लोग जेल में थे और ये लोग सत्याग्रह करके जेल गए थे। आज कांग्रेस के लोग किस मुंह से आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भावना से प्रेरित होता है। इसलिए हम सब 25 जून को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक जिले में इसे काला दिवस के रूप में बनाएंगे। इसीलिए आज का यह विषय था जो आपको मैंने बताया है।
साथ ही चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। आप जैसा जानते हैं कि आज मांडर विधानसभा का उपचुनाव था। 3 बजे तक जो जानकारी है कि लगभग 57% मतदान हुआ था, लेकिन उम्मीद है कि अब तक 60 से 65% मतदान हुआ होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांडर की जनता को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत देने का काम किया है। वैसे तो रिजल्ट 26 को होगा, लेकिन बधाई भारतीय जनता पार्टी मांडर की जनता को पहले देने का काम करती है, जिन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर उन्होंने मुहर लगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती गंगोत्री कुंजू जी भारी बहुमत से विजयी बनाई होंगी। इसके लिए मांडर की तमाम जनता को ढेर सारी बधाई।